हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे चैनल स्टडी विथ मारव सर। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो में आपके सामने आए हैं और नए वीडियो आपके सामने जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आप जो है किसी भी एग्जाम को उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा आपका हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका किससे, मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जाता है। अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी ट्री का एग्ज़ाम हो, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, तो बिहार एसआई का मेंस हो या पीटी हो, जिसका भी तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी, कुछ भी चीज़ का एग्ज़ाम जो कर तैयारी कर रहे हो, जहाँ भी आपका जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी चीज़ों के लिए आपका जो है क्वेश्चंस के लिए जो है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी हम लोग फिलहाल सक्षमता परीक्षा के परिप्रेक्ष्य से जो है सक्षमता जो परीक्षा होने वाली है उसके हिसाब से हम लोग ये वीडियो को बता रहे हैं। और सक्षमता परीक्षा में अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके, तो आप इसे अवश्य देखें। सक्षमता परीक्षा में जो है आप तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को ही बनाएं, क्योंकि वक्त बहुत कम है। आप किसी भी कोर्स के पीछे पढ़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको कोर्स को देखने में और उसको रिलेट करने में। तो उससे बेहतर है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्वेश्चंस को ही देखें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? फतेह शाही विद्रोह आपका बिहार के सारण जिला में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के रूप में था प्रसिद्ध, याद रखिएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर था? श्रीरंगपट्टनम में, ठीक है। आगे देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपका ये पहला वीडियो है और ये आप इससे देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वाइट बटन एक बना होगा कोना में चैनल के नाम के जस्ट सामने, उसमें SUBSCRIBE सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा। उस सब्सक्राइब वीडियो बटन को एक बार दबा लें। उससे होगा कि आपका कि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा तो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हुआ, वो सब खुद आपके सामने दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से प्राप्त किया था? कोहिनूर हीरा जो जानते होंगे आप लोग, वो कहाँ से प्राप्त किया था? तो रंजीत सिंह को कौन दिया था? शाह शुजा। और हीरा जो है आपका कहाँ से मिला था? तो हीरा आपका जो है गोलकुंडा नामक जगह से जो है प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा, गोलकुंडा के खदान से। और अभी कहाँ है फिलहाल हीरा? तो अभी हीरा जो है आपका कहाँ है? इंग्लैंड के महारानी के मुकुट में। आगे है कि निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में प्लासी के युद्ध में अंग्रेज से कौन पराजित हुआ? देखिए, प्लासी का युद्ध जो है आपका 1757 ईस्वी में 22 जून 1757 ईस्वी को होता है। तो 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध होता है, तो उस प्लासी के युद्ध में कौन सा नवाब था, जो बंगाल का नवाब जो हारा था? तो उसका आंसर होगा आपका सिराजुद्दौला, जो कि यहाँ तो नहीं है, उधर आगे होगा, याद रखिएगा। सिराजुद्दौला दिखाते हैं आपको आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, देखिए सिराजुद्दौला, याद रखिएगा। ये भी हिट क्वेश्चन आगे है। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? इन 4 आदमी इसमें दिया हुआ, इसे आपको बताना है कौन जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, जो हम लोग के भारत पर शासन किया, उसके कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। तो कौन था? हैदराबाद का निज़ाम जो है उसके खिलाफ बगावत नहीं किया था। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? तो ये प्रदान किया आपको कब? 12 अगस्त 1765 में। याद रखिएगा, ये दीवानी क्यों दिया गया? इससे पहले 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, यानी कि 1 साल पहले लगभग 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में जो है शाह आलम द्वितीय जो है बुरी तरह से पराजित होता है। इसके बाद जो है वह बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी किसको सौंप देता है? इलाहाबाद के संधि के तहत 12 अगस्त 1765 को दे देता है अंग्रेजों को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त 1765। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव जो है इलाहाबाद की संधि के बाद मुर्शिदाबाद का दीवान बनाया था, तो किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। और कल की वीडियो हम लोग देखे थे कि बिहार का दीवान किसे बनाया था? बिहार का दीवान जो है सिताब राय को बनाया था, याद रखिएगा। मुर्शिदाबाद का किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। और बिहार का सिताब राय को, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? कौन सा मुगल बादशाह था जिसे वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे है, अंग्रेज ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी अंग्रेज? तो टीपू सुल्तान इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या था? श्रीरंगपट्टनम था। आगे है, देखिए क्वेश्चन मिल गया ना आपको, ये भी हिट क्वेश्चन है। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध अभी हम तुरंत बताया था आपको कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को
लड़ा गया था, जिसमें बक्सर के युद्ध में जो है शाह आलम द्वितीय का जो है पूरी तरह से पराजित हुआ था। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो है नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके तरफ से कौन कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से, तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक ही आ जाता है स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर। ये सब चीज़ आप भूल जाइए, बस क्वेश्चंस को देखिए, जितना देख सकते हैं क्वेश्चन। आगे है, अंग्रेजों ने सन डैश में पंजाब पर कब्जा कर लिया था। यानी अंग्रेज ने पंजाब पर कब कब्जा किया था? अंग्रेज ने पंजाब पर कब्जा आपका 1849 में किया था, याद रखिएगा। आगे है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? प्लासी के युद्ध अभी बताया था आपका 1757 में हुआ था, ऊपर ही देखे होंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, प्लासी के युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और देश के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, जिसका नाम सिराजुद्दौला था, याद रखिएगा, नवाब सिराजुद्दौला। आगे है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? प्लासी का युद्ध भी बताया था आपको, सिराजुद्दौला लड़ा था। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको मिल गया, हम बोले थे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्लासी के युद्ध में कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव किया था, याद रखिएगा। और यही अगर बक्सर का युद्ध बोलेगा तो उसमें हेक्टर मुनरो होता है, इसका याद रखिएगा। आगे है कि प्लासी के युद्ध की लड़ाई के बाद अंग्रेज ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? फिर ये क्वेश्चन रिपीट है आपका, 1757 में हुई थी। आगे है, हैदराबाद के अंतिम निजाम यानी कौन था? हैदराबाद के अंतिम शासक या निजाम कौन था? मीर उस्मान अली खान था, याद रखिएगा। हैदराबाद का जो अंतिम निजाम कौन था? मीर उस्मान अली खान। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? सहायक संधि जो अपना लिया था अंग्रेजों के द्वारा, एक सहायक संधि चलाया गया था, उसे सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजामों ने किया था। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे है, क्वेश्चन को अच्छे से देखें और पढ़ें और याद करते चलें, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। एक वीडियो को आप 2-2 बार 3-3 बार देख सकते हैं। आगे है, देश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। कौन सा व्यवस्था था जिसके द्वारा जो है इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र यानी कि सेना रखने का अनुमति नहीं दिया गया था? वो सिद्धांत क्या था? तो वो सिद्धांत आपके सामने है, देखिए ऑप्शन है आपके सामने। व्यक्तिगत सिद्धांत, सहायक संधि प्रणाली। देखिए, ये सहायक संधि प्रणाली एक ऐसा प्रणाली था, इस यही करेक्ट आंसर होगा। इसके सहायता से आपका है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप जो है सेनाएं नहीं रख सकते हैं, सशस्त्र सेना, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा कि सहायक संधि प्रणाली में आप सेना नहीं रख सकते हैं। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी का अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया था? 1765 में। अभी हम तुरंत बताया था आपको कि एक संधि होता है जो 12 अगस्त 1765 ईस्वी में होता है, पलासी यानी बक्सर के युद्ध के बाद। जो बक्सर का युद्ध अब कब बताया था आपको कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और ये जो है इसी संधि का नाम था क्या? इलाहाबाद का संधि। और इलाहाबाद के संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी हासिल कर लिया था। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है कि मुगल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल यानी तीनों बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो लिया था का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो ये क्वेश्चन तो रिपीट है, यही 1765 भी देखे आगे ऊपर। आगे है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, आपको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है, 1764 ईस्वी में। आगे है, और डेट भी पूछ लेता है कभी कभी, तो 22 अक्टूबर। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित थे? टीपू सुल्तान कहाँ से था? आपका श्रीरंगपट्टनम से, क्योंकि उसका क्या था, वहाँ का राजधानी था उसका। आगे है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि द्वारा किसने हस्ताक्षर किए थे? किसने साइन किया था त्रिपक्षीय संधि पर, जो दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें आपका कौन कौन आ जाएगा? देखिए, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराणा रंजीत सिंह और शाह शुजा, तीनों मिल के जो है ये इस पर हस्ताक्षर किया था दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका, श्रीरंगपट्टनम में हत्या हुए चौथे आंग्ल मैसूर में किसकी हत्या हुई थी? यानी श्रीरंगपट्टनम में हत्या हुई थी वो कौन सा युद्ध में? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी, तो याद रखिएगा। आगे है, इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? यहाँ जहाँ पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो है यानी ब्रिटिश शासन का जो है यहाँ पर नींव कौन रखा था? तो याद रखिएगा, पहला युद्ध था वो कौन था युद्ध था? प्लासी के युद्ध के बाद ही जो पता चल गया था ब्रिटिश उपनिवेशवाद का युद्ध शुरू हो गया था, यानी कि
स्थापित कर लिया था वो धीरे धीरे। 1757 ईस्वी में ये युद्ध होता है नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला मारा जाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया? हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। तो हैदर अली को कब हराया था? जुलाई 1781 ईस्वी में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? इनमें से जो आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापार का विस्तार जो है प्लासी के युद्ध के बाद हुआ था। बाकी बंदरगाहों वाले शहर मद्रास, कलकत्ता, मुंबई को नष्ट किया गया, ये है। कोई भी नई इमारत और संस्थान नहीं बनाई गई, ये सब भी प्लासी के युद्ध के पहले हो गया था। लेकिन ये जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापार का जो विस्तार आपका प्लासी के युद्ध के बाद हुआ। अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार जरूर लाइक कर लें। आगे है, अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कम 4 युद्ध लड़े थे, याद रखिएगा। अंग्रेज़ों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। आगे है, 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किया था। और इसका जो अगर पूछेगा आपको कि बक्सर का युद्ध, उसमें तो हेक्टर मोंटगोमरी है। आगे है, हैदर अली कहाँ का शासक था? हैदर अली जो था वो कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था। मैसूर का शासक था कौन? हैदर अली। आगे है, प्लासी और बक्सर की लड़ाई देश पर अंग्रेजों के शासन की स्थापना की। प्लासी और बक्सर की लड़ाई में कहाँ अंग्रेजों की शासन कहाँ पर स्थापित हुआ? बंगाल में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया, प्लासी के युद्ध के बाद भी और आपका बक्सर के युद्ध के बाद भी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए प्लासी का युद्ध आपका क्या होगा? 23 जून 1757, सॉरी ऊपर में हम 22 जून बोल दिए थे, लेकिन याद रखिएगा 23 जून 1757, इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि 1757 में वो भी कब? 23 जून में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, प्लासी के युद्ध जो हुई थी, ये क्वेश्चन भी हिट है, किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी के युद्ध आपका भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। ऑप्शन 20 का क्या होगा आपका? करेक्ट होगा ऑप्शन बी, भागीरथी नदी। चलिए आगे देखते हैं। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ किया था? तो मुर्शिदाबाद कर दिया था। मुर्शिद कुली खान जो है वो खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर लिया खुद को, और उसके बाद वो अपना राजधानी ढाका से उठाकर कहाँ कर दिया था? मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि मुर्शिद कुली खान ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? तो याद रखिएगा मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली भी कहाँ? बंगाल का ही नवाब था। आगे है, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, इसमें दोनों उसके उभयनिष्ठ शत्रु विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। वो कौन था? मराठा के लिए था। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, भारत को स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? भारत के स्वतंत्रता के पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन था? आपका हैदराबाद था। याद रखिएगा हैदराबाद को भारत में ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था। याद रखिएगा। आगे है, तृतीय मैसूर युद्ध कब से लड़ा गया था? तृतीय मैसूर युद्ध आपका 1790 से लेकर 1792 के युद्ध में लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। याद रखिएगा ऑप्शन ए, 1790 से लेकर 1792। देखिए ये जो हम अभी तुरंत बोले आपको कि ये हैदराबाद को जो ऑपरेशन पोलो के तहत मिलाया गया था, तो यानी हैदराबाद जो है ना, यानी कि जब आज़ादी हम लोग को मिली 1947 के बाद, तो 1947 के बाद जो है हैदराबाद पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। तो पाकिस्तान में मिलने से पहले जो इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत जो है इसको अपने में मिला लिया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? यानी कौन से संधि के बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो उसका आंसर आपका ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वाडियार महाराज का निवास भी था, ये कहाँ पर है? तो आपका मैसूर में। याद रखिए ये भी क्वेश्चन हिट है कि सबसे बड़ा महलों में से एक महल है जिसे हम लोग अम्बा विलास के रूप में भी जानते हैं, और अम्बा विलास बनाया था कौन? ये महाराजा वाडियार महाराज का निवास है, जो कि कहाँ पर आपका? मैसूर में है। आगे है कि टीपू सुल्तान की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? टीपू सुल्तान की मस्जिद आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी इसका आपका होगा? करेक्ट होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार देख लें वीडियो का लेंथ कितना हुआ, क्योंकि आप लोग बोर ना हो जाए। चलिए देखते हैं, हम लोग तकरीबन 20 मिनट का वीडियो बनाएंगे
और उस 20 मिनट में हम लोग जो है कम से कम 100 क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेली हम क्वेश्चंस आपके सामने हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी यानी कि सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपके सामने लाते रहेंगे, और जो SCERT का बुक है स्पेशल, उस बुक को भी कराएंगे। आगे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीतियों का उपयोग किया। उस रणनीति का नाम क्या था? शिवाजी के द्वारा रणनीति बनाया गया था गुरिल्ला रणनीति। गुरिल्ला रणनीति यानी गुरिल्ला पद्धति के द्वारा ही महाराजा शिवाजी महाराज जो है वो लड़ते थे। आगे है, शिवाजी का जन्म निम्न से किस किले में होता है? यानी महाराजा शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? शिवनेरी के किला में होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देश के नागरिकों को सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री का परिषद नियुक्त किया था। ये कौन किया था? शिवाजी, याद रखिएगा। शिवाजी के दरबार में जो है एक अष्टप्रधान नामक जो है 8 मंत्रियों का क्या था? एक परिषद था, याद रखिएगा। उस 8 मंत्री के परिषद को हम लोग क्या कहते थे? उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। और अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे, यानी कि 9 मंत्रियों का एक परिषद था। आगे है, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई आपका 1761 में लड़ा गया था, याद रखिएगा। पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में। आगे है, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो अहमद शाह अब्दाली से मराठाओं ने युद्ध किया था, याद रखिएगा, और मराठाओं को हार हुई थी। आगे है कि सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसने पहले आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। पहले आंग्ल मराठा युद्ध यानी कि सालाबाई की संधि के द्वारा पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है, और उस संधि होता कब? आपका मई 1782 में। आगे है, मराठाओं ने सन डैश में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी, तो 1761 में, जिसे हम लोग पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। बासिन की संधि के वर्ष किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? यानी बासिन की संधि पर, बसीन की संधि यानी बासिन होता है, बसीन कर दिया है, तो बासिन की संधि पर जो है हस्ताक्षर किया गया था कब? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1802 ईस्वी में बासिन की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। आगे है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे है, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू किया था? बंगाल में महलवारी बंदोबस्त शुरू कौन किया था? मौसे महलवारी, मौसे मैकेंजी, याद रखिएगा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। और अस्थायी बंदोबस्त कौन लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त द्वारा जो है किसान को उसकी खेती से अलग कर दिया था, यानी खेती का जो है मौलिक जमींदारों को दिया गया था। इसे अस्थायी बंदोबस्त कहते थे। और अस्थायी बंदोबस्त लाया था कौन? वायसराय का नाम क्या था? आपका कॉर्नवालिस था। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ प्रारंभ की गई थी? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर शुरू की गई थी? तमिलनाडु में। आगे है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? कपास के यानी पैदावार को बढ़ाने के लिए किसने मांगा था कृषि व्यवस्था? तो मैनवेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे है कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? सबसे खतरनाक अकाल कब पड़ा था? 1876 से लेकर 1878 के बीच, याद रखिएगा, सबसे भयंकर अकाल पड़ा था। आगे है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो स्ट्रेची आयोग के द्वारा की गई थी, स्ट्रेची आयोग के द्वारा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे है, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। क्या सब समाहित थे? रेलवे के गारंटीड ब्याज भी इसमें समाहित थे। होम चार्जेस ब्रिटेन सरकार के खर्च में समाहित था। आगे है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? तो मद्रास में थॉमस मुनरो ने लाया था, याद रखिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू होती तमिलनाडु में, और मद्रास में कौन लाता है? थॉमस मुनरो लाता है। आगे है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता है। यानी कि मालिक का ना हक तो किसान का होता है, लेकिन वो अपना जो टैक्स किसको देता है? सरकार को देता है। उस प्रथा को हम लोग क्या कहते हैं? जमींदारी प्रथा कहते हैं। या ऑप्शन आपके सामने रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और दहसाला। तो याद रखिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था उसको कहते थे। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया था? कृषक वर्ग को सबसे ज़्यादा ब्रिटिश काल में जमींदारों ने प्रताड़ित किया था, किसानों को। आगे है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? ये भी क्वेश्चन हिट है, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है लाया गया था 1800
53-54 के अराउंड लाया गया था। तो याद देखिएगा लॉर्ड डलहौजी के ही काल में जो है भारत में पहली बार रेलवे स्थापित किया गया था, वो मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। आगे है, अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। किसने कहा था इसे? व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है इसको। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने ये स्टेटमेंट था कि सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इस प्रणाली का नाम रखा था व्हाइट मैन्स बर्डन। ये कहा था किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोग से। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसके द्वारा लिखा है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था? ये स्टेटमेंट था रजनी पाम दत्त का, और वो कहा था क्या? वो साम्राज्यवाद से भी लड़ते थे और सहयोग भी करते थे। ये स्टेटमेंट कौन से गठबंधन के लिए कहा था वो? तो देखिए इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन ए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ये कहा था। आगे है, अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया था, याद रखिएगा, और लाया था कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करना का कारण क्या था? इसका कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। आगे है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण किसको माना जाता है? तो ब्रिटिश को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तट कर यानी कि उच्च टैक्स बढ़ा जाने पर जो है ये क्या हुआ था? डूब गया था। आगे है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखा था किसने? ये तुरंत हम लोग देखे थे, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। दोस्तों हम लोग जो है आज वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग कॉलोनिकल इकोनॉमी से कल लेंगे, और यानी कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है, हिस्ट्री का ही क्वेश्चन, उससे लेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल मिलते हैं। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।